गणाधिपते नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। मातृपितृगुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद सुख व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्याऊं मैं। द्वादश भागवताचार्य चतुर्संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं मैं। तुलसी कबीर सुरनाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहा हूँ मैं। दीजय बर सब मिल मोहि मन क्रमवत चलत जनित परिकर सहस हरिहर यस भर भर ही मैं। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहमति अनुसार प्रेम सहित आसन धरूं। आइए पवन कुमार विराजिए पवन कुमार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मुनि हरहु कलेश विकार। गुरुजी मोहिन विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाए हमसे तुमको बहुत है पर तुमसे हमको नहीं, पर तुमसे हमको नहीं। आइए अपनी वाणी को पवित्र करते हुए जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म जब शम्मा बुझ गए तो महफिल में रंग आया। जब शम्मा बुझ गए तो जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब शम्मा बुझ गए तो महफिल में रंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर।
मायूस हाथ चलता, मायूस हाथ मलता, वापस बेरंग आया। मायूस हाथ मलता, वापस बेरंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा। मन की मशीनरी ने जब ठीक से चलना सीखा। जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। माँ बुझ गई तो महफिल में रंग आया। सुमिरन का वक्त पाया। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त पाया। उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। वक्त मांगा उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। माँ बुझ गई तो रंग लाया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। आयु ने नत्था सिंह तब हथियार फेंक डाले। आयु ने नत्था सिंह तब हथियार फेंक डाले। यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। यमराज फौज लेकर करने। यमराज फौज लेकर करने का जंग आया। यमराज फौज लेकर। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब शम्मा बुझ गए तो महफिल में रंग आया। जब शम्मा बुझ गए तो
जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, 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 जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। माता पिता गुरु गोविंद की, गायत्री माता की, गौ माता की, धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महा जय जय श्री जय 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 श्री आनंद अकारण करुणावृणालय अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार की चरणारविंद में अनंत कोटि कोटि प्रणाम करते हुए ग्राम के समस्त देवी देवता, कुल देवी देवता, गृह देवी देवता, स्थान देवी देवता, आवाहित 33 कोटि देवी देवता सबको बार बार प्रणाम करते हुए, जिस माता के गर्भ से हमने जन्म लिया, जिस पिता से रक्षित परम पूजनीय गुरुदेव के दिव्य आशीर्वाद को प्राप्त कर भक्ति के मार्ग पर प्रशस्त कराने वाले माता पिता और गुरुदेव के चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के दिव्य चरितामृत में अवगहन करते हुए हम लोगों ने विगत दिवसों में भगवान श्रृंगबेरपुर से चित्रकूट की यात्रा प्रारंभ कर चुके हैं। और जब भगवान श्रृंगबेरपुर से प्रयागराज और प्रयागराज से भरद्वाज ऋषि के आश्रम से सलाह लिए, जीवन की सलाह लेना हो तो किसी संत के साथ जाकर के सलाह लें, क्योंकि संतों की सलाह भगवंत तक पहुंचाने वाली होती है। संत की सलाह संसार के पथ प्रदर्शक करने वाली होती है। संत की सलाह संसार के कष्टों को मुक्त करने वाली होती है। संत परमार्थ के पथ प्रदर्शक होते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी अगर मार्ग चाहते हैं तो जो जीवन को निर्लेप होकर जीने वाले संत जो होते हैं, ऐसे संतों के साथ मार्गदर्शन लेकर के जीवन को का निर्वहन करें। भरद्वाज जैसे ऋषि राम जैसे परब्रह्म परमात्मा को दिशा निर्दिष्ट कर रहे हैं। इसीलिए मेरे भारत भूमि को ब्रह्म भी इस संसार में आकर के, जहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते जपते हरि नाम की माला, जहाँ हर बच्चा एक मोहन है और राधा एक एक बाला, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। ये मेरा वो भारत देश है जहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते जपते हरि नाम की माला, जहाँ पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण को अमृत पिलवाए, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती कावेरी बहती जाए। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। जीते हैं किसी ने देश तो क्या, हमने तो मनों को जीता है राम अभी तक नर में तो नारी में अभी तक सीता है। आज उस राम की नगरी, उस राम की भारत, आज मेरे राम अपनी इस भारत के पग पग पर अपना पद रखते हुए चप्पे चप्पे को भगवान निरीक्षण करते हुए चले जा रहे हैं।
जहाँ जहाँ पर मेरे राम जा रहे हैं, चरण राम तीरथ चली जाएं। जहाँ राम का चरण है वहीं तीर्थ उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। जहाँ भगवान रुकते हैं वहीं तीर्थराज बन जाता है वो स्थान। महाराज जी बतलाए कि राजन, इस प्रकार से चलते हुए वाल्मीकि मन आनंद भारी। वाल्मीकि महाराज के मन में बड़ा आनंद आया। ब्रह्म का दर्शन, ब्रह्म की सानिध्यता ही आनंद का द्योतक है। ब्रह्म की दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है और तभी वह परम आनंद की अनुभूति करता है। कारण जब तक आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, जब तक आकाश की पानी के बूंदें समुद्र में नहीं मिलती तब तक निरंतर दौड़ते रहती हैं। वो एक जगह टिकती नहीं। छत में गिरी, गली में आया, नाली में गया, नाला में बहा, नाला से नदी में गया और नदी से समुद्र में, तब तक वह स्थिर नहीं होते जब जहाँ से उसका उद्गम हुआ है। उसी प्रकार से जीव का उद्गम ब्रह्म से हुआ है। उस परम ब्रह्म परमात्मा से पूरा संसार एक एक जीव की, परमात्मा जीव अनेक एक श्रीकंता, 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 एक श्रीकंता, एक श्रीकंता। जीव अनेक, जीव अनेक है। एको हम अबहुत श्यामा। एको हैं लेकिन हम जीव बहुत श्यामा हैं, हम बहुत से हैं। इसीलिए एक श्रीकंता, संसार में वो परमात्मा एक है। एको हम द्वितीयो नास्ति। एक जगह का सिद्धांत है एको हम द्वितीयो नास्ति। एक कहता है कि नहीं, इस संसार में द्वैतवाद भी है, अर्थात ईश्वर और जीव है, स्वामी और सेवक दोनों हैं। अर्थात महाराज जी बतलाए, जिस समय पर वाल्मीकि मन आनंद भारी मंगल मूर्ति नयन निहारी, इस मंगल मूर्ति का भर भर नेत्र दर्शन करके जब वाल्मीकि के बारे में उन्होंने, राम जी ने जब मुलाकात की, प्रभु आप साधारण नहीं है, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमि तुम्हारे हाथा। आज इस प्रकार से आपकी महिमा तो अद्भुत है। हे प्रभु, जब वाल्मीकि जी महाराज बोले आप मुझे इतने बड़े पदवी दे रहे हैं कि त्रिकालज्ञ, तो प्रभु इस त्रिकालज्ञ को बनाने वाले भी तो आप ही हैं ना। और मुझे पक्का विश्वास है महाराज, सोई जाने जय देहु जनाई, और जानत तुम ही हो ही जाएंगे। जिसके ऊपर आप कृपा कर देते हैं ना, वही आपको जान सकते हैं। बिना आपकी कृपा के बिना इस संसार में किसी चीज़ को जान पाना बड़ा दुर्लभ है। लेकिन जब भगवत कृपा होती है ना, तो ठेंगा छाप को भी तुम बहुत बड़े चारों वेद उनके मुंह से निकाल देते हो प्रभु। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, उसके जीवन में सहज ही सब चीज मिल जाता है। तो राम देख सुनी चरित तुम्हारे,
जड़ मोहि बुध होहि सुखारे। जो जड़ को मोहित कर देने वाले हैं और बुद्धिमानों को सुख देने वाले हैं, ऐसे उस राम आपको धन्य है। और आप पूछ रहे हो कि मैं कहाँ रहूं, पूछो मुझ की रहो कहाँ। वाल्मीकि जी कहते हैं अब मैं पूछत सकुचाऊं, जहाँ न होय तुम कहूँ प्रभु। आप कहाँ नहीं हैं राम, मुझे बताइए आप कहाँ नहीं। आप मुझे बोल रहे हैं कि मैं कहाँ रहूं और मैं आपको बता रहा हूं आप कहाँ नहीं हैं। आप तो प्रभु कण कण में तुझको ढूंढा, तेरा पता नहीं है। कण कण में तुझको ढूंढा, कण कण में तुझको ढूंढा, तेरा पता नहीं है। कण कण में तुझको ढूंढा, तेरा पता मिला तो, तेरा पता मिला तो, मेरा पता नहीं है। कण कण में तुझको ढूंढा, तेरा पता नहीं है। कण कण में तुझको ढूंढा, कण कण में तुझको ढूंढा, तेरा पता नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र, प्रेमत प्रगट होहि मैं जाना, प्रगट होहि मैं, प्रेमत प्रगट होहि मैं जाना। कण कण में तुझको ढूंढा, तेरा पता नहीं है। कण कण में तुझको ढूंढा, तेरा पता मिला तो, मेरा पता नहीं है। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाय। तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाय। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाय। प्रेम गली अति साकरी, प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाय। कण कण में तुझको ढूंढा, तेरा पता नहीं है। कण कण में तुझको ढूंढा, तेरा पता मिला तो, मेरा पता नहीं है। तेरा पता मिला तो, मेरा पता नहीं, मेरा पता नहीं है। मेरा पता नहीं है। तो इस प्रकार से मैं पूछूं कि आप कहाँ नहीं है प्रभु। आप बोल रहे हो कि हे वाल्मीकि जी, हे ऋषिवर, मेरे रहने का स्थान बताओ, और मैं पूछ रहा हूं कि आप कहाँ नहीं हो, पहले मुझे बताओ। भाई मैं उसी स्थान को बताऊंगा जहां आप नहीं होगे, लेकिन मेरा भी तो प्रश्न है ना। आप बस बता दो कि मैं यहां नहीं हूं। हर कण कण में मैं जब देखता हूं गुरुदेव, ज्ञान मानो जहाँ एक नाही, अदेख ही ब्रह्म
समान सब माही। मैं तो कण कण में आपकी सत्ता को देख रहा हूँ दीनानाथ। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल पत्ता तक हिलता नहीं, अखिले न कोई फूल। एक पत्ता भी अगर हिलता है ना राम, तो आपके इशारे से हिलता है राम। और आप मुझसे पूछ रहे हो मैं कहाँ रहूं? आपकी बड़प्पन को धन्य है राम। सर्वज्ञ होकर के भी आप अल्पज्ञ की तरह एक तुच्छ प्राणी से आप प्रश्न करते हैं कि मैं कहाँ रहूं। आप कितने बड़ाई देते हैं राम, कितने बड़ाई देते हैं। और धन्य है मेरा सौभाग्य, मैं आपको स्थान बताऊं और उसको स्थान बता रहा हूँ। अरे अरे जिसके रोम रोम प्रति लागहि कोटि कोटि ब्रह्मांड। अगर एक ब्रह्मांड का मालिक होता तो चलो मैं बता देता कि उस ब्रह्मांड में रह जाओ। अरे जिसके रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटका है, मैं उसको स्थान बताऊं। लेकिन धन्य है नाथ, आपने मुझको स्वीकार किया और लोगों के नज़रों में आपने दिखा दिया कि जीवन में कहीं पर भी जाना तो संतों के पूछे बगैर मैं। ये आप मुझे बड़ाई दे रहे हैं राम, ये आपकी बड़ाई है। मुझ में कोई ताकत और मैं सामर्थ्यवान नहीं हूँ राम, लेकिन तो भी आप दुनिया को दिखाने के लिए, संतों को उच्चतम स्थान दिलाने के लिए आपका जो काम है बहुत सराहनीय, बहुत पूजनीय है। नहीं नहीं ऋषिवर, आप हमें स्थान बतलाइए। ऋषि ने कहा आप तो संपूर्ण हैं, लेकिन तो भी मैं आपसे निवेदन करता हूँ उस स्थान को मत छोड़ना राम। किस स्थान को? जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर होहि न पूरे, भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके तुम कह गृह रोरे, तिनके हिय तुम कह गृह रोरे, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, करनीत करही राम पद पूजा, करनीत करही राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा, तर्पण होम करही विधि नाना, तर्पण होम करही विधि विप्र जवानी देहि बहुदाना, विप्र जवानी देहि बहुदाना, चरण राम तीरथ चली जाही, चरण राम तीरथ चली राम बसहु तीन के मन माही, राम बसहु तीन के मन माही, कहि सत्य प्रिय वचन विचारी, कहि सत्य
प्रिय जागत सोवत शरण तुम्हारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। जननी सम जननी सम जानहि पर नारी, जननी सम जानहि पर नारी। धनु पराव विष ते विष भारी, धनु पराव विष ते विष। अवगुण तजी सब के गुण गही, अवगुण तजी सब के गुण गही। विप्र धेनु हित संकट सही, और अंतिम में जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज सने, जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज सने। बसहु निरंतर तासु मन सोरा और निज गे, बसहु निरंतर तासु मन सोरा और निज गे। चित्रकूट रघु नंदन छाए, चित्रकूट रघु नंदन छाए। समाचार सुनी सुनी मुनियाए, कंद मूल फल भरी भरी दोना, कंद मूल चले रंक जनु लूटन लोना। चले रंक जनु लूटन लोना, लूटन सोना। वेद बचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणाए, वेद बचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणाए। बचन किरातन के सुनत जिमि पितु बालक मैं, बचन किरातन के सुनत जिमि पितु बालक मैं, 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 जिमि पितु बालक मैं। ये सब स्थान वाल्मीकि जी ने चुन चुन करके मेरे राघवेंद्र सरकार को स्थान बता दिए। अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं अपने मति के अनुसार, वैसे तो आप सर्वत्र संव्याप्त हैं, आप जले विष्णु स्थले विष्णु, अब विष्णु पर्वत मस्तके और ज्वालमाला कुले विष्णु, विष्णु व्याप्यमयम जगत। भगवान आप तो सर्वत्र संव्याप्त हैं, लेकिन तो भी आप मुझे अपना निज जान करके जब पूछ ही रहे हैं तो कुछ स्थान मैं आपको दे रहा हूं। उसमें प्रथम स्थान है जिनके श्रवण समुद्र समाना। श्रवण यानी श्रवणेंद्रिय कान, जो अपने कर्णपटु को समुद्र बना करके भगवान के कथा को श्रवण करे। तो कान को समुद्र बनाए क्यों? कारण क्या है समुद्र बनाने का? तो उसको समुद्र बनाने के लिए इसलिए कहा गया, जिस प्रकार से न तो सावन के महीना में समुद्र कभी उछलता और न तो जेठ के महीना में कभी अटाता, कभी सुखाता।
भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कह गृह रूरे। जिस प्रकार से समुद्र की एक खासियत है, क्या हिलोर तो चलते रहती है 24 घंटा, लेकिन समुद्र को गंभीरता का प्रतीक कहा गया है। जिस दिन समुद्र अगर अपनी गंभीरता छोड़ दे तो प्रलय आ जाए संसार में। उनकी गंभीरता से ही संसार टिकी हुई है। अगर थोड़ा सा अगर वो अपना पार छोड़ देना तो हाहाकार मच जाए सारी दुनिया में। लेकिन समुद्र की तरह, अर्थात कान को हम समुद्र की तरह रखें। समुद्र की विशेषता क्या है, समुद्र का गुण क्या है, जिसके कारण से वाल्मीकि जी महाराज ने कान को समुद्र बनने की इच्छा जाहिर किया। और उसी व्यक्ति के हृदय में रहना जिसका कान समुद्र के बराबर हो। ऐसा क्या चीज़ है जिसके सुनने मात्र, जिनके श्रवण समुद्र समाना, और कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। ये कथा क्या है, जैसे कान समुद्र है पर नदियाँ क्या हैं, तो ये आपकी कथा रूपी नदियाँ इस कान रूपी समुद्र में निरंतर भरते जाए, निरंतर भरते जाए, तब भी कभी पूर्ण होने वाला ना हो, बल्कि जितना सुने उतना प्यास और बढ़ने लग जाए। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन्ह नाही। उस व्यक्ति ने रस को नहीं जाना। जो सुन ले क्या परो दिन तो गए हैं सुने, अब रोज रोज उतकेला काय सुनबो। तो भगवान की कथा तो तदैव रम्यम रुचिरम नवम नवम। भगवान की कथा तदैव रम्यम, भगवान की कथा बड़ी रमणीक है। और रुचिरम नवम नवम, कल सुने हैं तो उससे भी ज़्यादा आज आनंद है, आज सुनेंगे तो फिर आनंद है, और सुनोगे तो फिर आनंद है। ऐसा नहीं लगता कि ये परो दिन वाला कथा कैसा लगा थे, आहा ये 1 घंटा पीछे वाला जैसे नहीं लगता। तदैव रम्यम रुचिरम नवम नवम, ये रुचिकर और हमेशा नया नया लगने वाला है। हम गजट को पढ़ने के पहले देखते हैं अच्छा ये तो 1 महीना पहले की रख देते हैं, लेकिन जितना पुराना रामायण होता है तो उसको ढूंढ के लाते हैं। बाबा घानी के रामायण लाल लाल वो अच्छा लिखा है। धर्म की ग्रंथ जो होती है वो जितना पुराना होगा उसमें उतने ही और भी हीरे मोती छुपे रहेंगे, क्योंकि उस जमाने में और भी गूढ़ार्थ चीज़ों को लिखा गया था। अब तो उसको काटते छांटते कर करके और भी बहुत विशुद्ध करते करते अपने हिसाब से असली शुद्धता को निकाल दिए। लेकिन पहले जो मर्म लिखा गया था ये कभी पुराना नहीं होते, ये हमेशा नया नया लगता है। उसी प्रकार से जिस व्यक्ति के हृदय में, मन में अगर ऐसी भाव है कथा के प्रति, हे राम, उसके हृदय को आप कभी मत छोड़ना। ये स्थान वाल्मीकि जी ने ऐसे व्यक्ति के हृदय को उनका घर बतलाया। आप ऐसे व्यक्ति के हृदय रूपी आप झरोखे में जाकर के रहना राम, उस व्यक्ति को आप कभी मत छोड़ना। फिर दूसरा नंबर में क्या कहा गया, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तुम ही निवेदित, कुछ भी चीज खाओ पियो, आना हो बाके बिहारी शरण तुम्हारी अदनाथ के दुलारी, जय जय श्री बाके बिहारी। पहले भगवान को भोग लगाओ। जब हम घर में कुछ भी चीज बने, अगर मेहमान आ गए भजिया बनाए तो भी भोग लगाओ, भोजन बना रहे तो भी भोग लगाओ, जो अब पानी भी पी रहे उसको भी भोग लगाओ। तो घर के छोटे छोटे बच्चे जब देखते हैं संस्कार को ना, तो दुकान में चॉकलेट ला के भोग लगा के टपले खाते हैं, ये प्रसाद है भगवान। क्यों? क्योंकि अपने मम्मी पापा को बचपन से देख रहे हैं। तुम ही निवेदित, जब हम उसको निवेदित कर देते हैं ना, तो फिर वो भात नहीं रह जाता, वो प्रसाद बन जाता है।
और बिना निवेदन के अगर किसी चीज को खा रहे हैं तो वह भात बन करके प्रसाद से रहित हो जाता है और वही भोग रोग पैदा कर देती है। इसलिए रोग से बचने के लिए प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। इसलिए तो संत लोग कंठ में पहने रहते हैं तुलसी की माला, रुद्राक्ष। क्यों? इसका कारण क्या है? अगर हम बाहर में भी हैं और हमें पानी पीना पड़ रहा है तो एक प्रकार से कहते हैं कि प्रभु ये तुलसी लगी हुई है, भोग लगते भीतरी जा रहा है ना, उसको आप ही पाना। संतों का कितना, अर्थात मेरा कंठ के अंदर जो भी जा रहा है ये सब आप में तुलसी दल डरा हुआ है, इसमें जो आप बैठे हैं वो साक्षात भोग को ही ग्रहण कर रहे हैं। हाथ में रुद्राक्ष धारण क्यों करते हैं? तुलसी की माला क्यों धारण करते हैं? बाहु में, भुजा में। कहने का मतलब है कि हे प्रभु, मैं जो भी कर रहा हूँ ये सब आपकी कृपा से कर रहा हूँ। मेरे मन में अहंकार मत आने देना, मैंने ये बनाया, मैंने वो, कभी नहीं। आप बनाए हो राम। क्यों? क्योंकि आप मेरे हाथ में विराजमान हो। संतों ने जब शिव पुराण के अंतर्गत मिलती है कि 11 रुद्राक्ष चोटी में होना चाहिए, लुटई में होना चाहिए, 11 रुद्राक्ष कान में होना चाहिए, सिर में रुद्राक्ष अलग होना चाहिए, भुजा में रुद्राक्ष, सबकी अलग अलग गिनती हुई है। कहाँ पर कितना रुद्राक्ष? कम से कम 11,000 रुद्राक्ष धारण करने के विधान कम से कम में है। कई लोग तो 1.25 लाख रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं। कोई तो अपने स्वरूप को ही शिव स्वरूप बना करके रुद्राक्षमय बन करके संसार में रहते हैं। कहने का मतलब है वो ऐसे शिव स्वरूप, ऐसे वैष्णव स्वरूप, ऐसे अगर भक्त मिल जाए तो उसको साधारण मत समझना। कुछ भी चीज अगर भोग लगा रहे हो, कुछ भी चीज खा रहे हो तो पहले तुम ही निवेदित परमात्मा के चरणारविंद में। और भोग कैसे लगेगा? 56 भोग धरे प्रभु आगे, 56 भोग धरे प्रभु आगे। बिन तुलसी के कन मानी, बिन तुलसी के कन मानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी। हरि की पटरानी, नमो नमो। हरि की पटरानी, नमो नमो। हरि की पटरानी, नमो नमो। वृंदावती रानी, नमो नमो। हरि की पटरानी, नमो नमो। तू तुलसी पूरण तप किन्हो, तू तुलसी पूरण तप किन्हो। सालिक राम की हो पटरानी, सालिक राम की नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी। हरि के पटरानी, नमो नमो। वृंदावती रानी, नमो नमो।
सनकादि व्यास मुनि नारद सुख सनकादि व्यास मुनि नारद खोजत फिरत महामुनि ज्ञानी खोजत फिरत महामुनि ज्ञानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरे के पटरानी नमो नमो वारी गाँव सुघर बर पावे सुहागनी गावे पुत्र खिलावे सुहागनी विधवा गाय परम पद पावे विधवा गाय मैं बूढ़ी माई परम पद पावे नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो वृंदावती रानी नमो नमो हरे के पटरानी नमो नमो वृंदावनी विश्व बोलिए वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्प सारा नंदनी च तुलसी कृष्ण जीवनी एतन्नामाष्टकं चैव सोऽश्वमेध फलं लभेत् सोऽश्वमेध लभेत्। माँ तुलसी की महिमा नाम का उच्चारण कर देने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल इतना ही में प्राप्त हो गया। जो 8 नाम आप लोगों ने बोला, आपको अश्वमेध यज्ञ का फल तत्काल प्राप्त। इतनी महिमा है माँ की नामों में। इसीलिए तुलसी महारानी नमो नमो हरे के पटरानी नमो नमो वृंदावती रानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हा नमो नमो हा नमो हा नमो नमो हा नमो। कुछ भी चीज़ भगवान को अपने खाने के पहले भगवान को हम भोग लगा दें। भोग लगाने का बहुत महत्व है। अर्थात हम दुनिया में जो भी यहाँ जब आए ना, तो सब चीज़ परमात्मा का दिया हुआ ही पाए हैं हम लोग। हम कुछ लेकर के यहाँ नहीं आए हैं। और जब जाएंगे ना,
तो एक सुई भी हमारे साथ साथ जाने वाला नहीं है, यही छूट जाएगा। तो जब हम कुछ हाथ मुट्ठी बांध के आए जगत में हाथ पसारे जाना है, तो हम अपना क्यों माने? हम जो कुछ खाते पीते भी हैं ना, उसमें भी अहंकार ना आ जाए कि मैं कमाया हूँ उसको खा रहा हूँ। नहीं, ये आपकी दी हुई वस्तु आपको प्रस्तुत हो रही है। प्रभु गुरुदेव, इसे आप स्वीकार कीजिए राम। अगर ये भाव आ जाती है तो उसमें अहंकार गलने लग जाता है, अहंकार में निरहंकारी हो जाता है। और भगत का सबसे बड़ा बाधा है अहंकार। जब जीव के पास अहंकार आता है, अभिमान और घमंड आ जाता है, तो भगवान कहते हैं मैं ऐसे व्यक्तियों से कोसों दूर चला जाता हूँ। और जिसके जीवन में करुणा, दया, प्रेम, सौहार्द ये सब आती है, तो मैं उसके निकट आ जाता हूँ। ये अहंकार न आने पाए, परमात्मा को अर्पण करने का केवल एक ही कारण है कि उसमें अहम भावना आने पाए, मैंने कमाया। ये जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे है मोर। मेरा कुछ नहीं है मालिक, मैं आपका दिया ही खाया, आपका दिया हुआ पिया, आपका दिया इस संसार में जो कुछ भी है सब आपका है, और ये सब आपको ही मैं समर्पित कर रहा हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, और तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे है मोर। ये भाव के कारण महाराज जी बतलाए कि तुम ही निवेदित भोजन करही। फिर इसके बाद प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। पट यानी वस्त्र। हम कोई भी एक रुमाल भी खरीद के लाएं, उसको भी पहले भगवान को अर्पण करो। कारण कि जिसको हम धारण करने जा रहे हैं, जिस अंग में, उसमें परमात्मा की शक्ति नहीं होगी। जब हम परमात्मा को वस्त्र धारण कराते हैं तो उसमें भी यही भाव रहता है कि हे प्रभु, ये वस्त्र लोक लज्जा निवारणाय, आपको धारण करा के इस लोक संसार के लज्जा के निवारणार्थ इन वस्त्र को मैं धारण कर रहा हूँ। मेरा नहीं प्रभु, लोक की लज्जा के निवारणार्थ, इसके निवारण के लिए है। मैं तो खाली बदन आया हूँ, खाली बदन ही तुम्हारे मेरे साथ कुछ नहीं जाएगा प्रभु। ये धरती, ये आकाश ही मेरी ओढ़ना और बिछौना है, लेकिन एक लोक लज्जा के लिए मैं इस वस्त्र को धारण कर रहा हूँ। इसमें आपकी शक्ति, ताकत और पावर आ जाए, उस कपड़े को पहनोगे ना तो उसका अलग ही आनंद आता है। भरत जी महाराज जब भी राम के वनवास जाने के बाद अपने हाथ से ही सूत सूत पर राम भजो, एक एक सूत में वो राम नाम ले करके, और वो अपना कपड़ा बुन करके अपने स्वयं हाथ से बना करके उस कपड़े को धारण करते थे। कहने का मतलब है, अगर हम अपने हाथ से कपड़े का निर्माण नहीं कर सकते तो परमात्मा से चढ़ा के प्रार्थना तो कर सकते हैं। जनाबाई जब कंडा छेना बनाती थी, महाराष्ट्र की संत है ना जनाबाई, और बहुत प्रचार हुआ उसके नाम का। बड़े बड़े संत उनसे मुलाकात करने के लिए आने लगे, और बैठ के जब सत्संग करते थे, बड़े बड़े संत विद्वान महात्मा दंडवत जिनको किया करते थे संत जनाबाई। एक दिन की बात है, जनाबाई अपने गांव की ठोकान में पागी खौंच के अच्छा जोरदार लड़ रही थी। कौन मेरे कंडे को चुरा के ले गया, वो चल रहा था मनमाना। ओतके फिर संत लोग आ गए और उन्हीं से पूछ रहे हैं, इस गांव में जनाबाई का घर कहाँ है? तो कहे चुप तो गा, अभी लड़े देवत एक बात फिर पाछू बात करूँगी। अरे आप ही जनाबाई, अरे चुप रहो आप, मेरे को अभी झगड़ा चल रहा है। अभी अगबक आ गए संत लोग, हम तो आपके नाम सुने थे, इतने बड़े संत होकर के आप पागी खोंच के झगड़ा कर रही हो। वाह, कैसे नहीं करूँगी, ऐसा मेरे कंडे को चोरी करके ले गए लोग। संतों ने पूछा, माही संत को एक कंधे के लिए इतना बखेड़ा करना अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा बैठो, मैं आपको बता रही हूँ,
मैं झगड़ा इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मेरे कंडे की चोरी हो गई, मैं अपने गांव की रक्षा के लिए झगड़ा कर रही हूँ। कारण क्योंकि मेरे कंडे को जलाने वाला सामर्थ्यवान कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ है। अगर जिसके घर मेरी कंडा जल गई तो उसके विनाश को ब्रह्मा नहीं रोक सकता। संतों ने पूछा ऐसी क्या खासियत है? तो बोले जाके खरही जो लगी हुई है ना कंडा, हाँ, उसमें जितनी मेरी चोरी की वो लोग अपनी खरही में डाले होंगे और उनकी कंडा, आप दोनों कंडा को निकाल के सुनना, मेरे कंडे से आवाज आ रहा होगा राम राम राम। और जिसके कंडे में अगर सुना है कुछ नहीं आवाज जाता तो गांव वालों का है, और जिसके कंडे में अगर राम राम की आवाज आए तो क्या वो राम को जलाने की ताकत है किसी की? इसलिए मैं चाहती हूं कि मेरा गांव बच जाए, क्योंकि मेरे कर्मों में वो ताकत है। जब मैं चलती हूं ना तो मेरे अंग के चरण रज से भी ये आवाज निकलती है राम। मैं राम को आत्मसात कर चुकी हूं महात्मा जी, और मैं ये नहीं चाहती कि मेरे कारण मेरे ग्रामवासियों को किसी प्रकार से तकलीफ हो, और जब तक कि मैं हूं मेरे गांव की रक्षा होती रहे। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, तो जरिय नगर अनाथ कर जैसा। इसलिए दुनिया, ये गांव के लोग मेरी महात्मा को समझे या ना समझे, लेकिन मैं तो यहाँ के लोगों के बारे में समझती हूँ ना, इनकी रक्षा करना मेरा उत्तरदायित्व है। महात्मा जी ने कहा कैसे कंडा बोलेगा? जनाबाई ने कहा कान लगा के सुन लो, ये जो मैं परसों थाप के गई थी ना, इस कंडे को उठाओ, ये तो अभी मेरी है। संतों ने प्रैक्टिकल के लिए कंडा उठा करके सुना, दंग रह गए, दंडवत साष्टांग हो गए। धन्य है जनाबाई, तुम्हारी एक एक क्रिया में राम तत्व भरा हुआ है, तभी लोग तुम्हारे दर्शन करके अपने जीवन को लोग कृतार्थ करते हैं। बड़े बड़े संत तुम्हारी शरण में आते हैं, क्योंकि तुमने राम को पठेरा में टांग के नहीं रखा, तुमने राम को अपने श्वास में भर करके रखा है, इसलिए तू पूजनी हो गई है। राम कोई अलग से पूजा करने की नहीं, राम तो श्वास श्वास में राम होना चाहिए, रोम रोम में राम होना चाहिए, तब जीवन कहीं सार्थक होती है। और कब होगी? जब इन सब क्रियाओं को रामचरितमानस में बाबा लिखते हैं कि तुम ही निवेदित भोजन करही, अप्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। अर्थात मैं जो भी भोजन करता हूँ, हे प्रभु आपको भोग लगा करके करता हूँ, और ये जो वस्त्र भी धारण करता हूँ ये सब आपको का प्रसाद भोग लगा करके। इसीलिए हम जो भी धारण करते हैं ये प्रभु का प्रसाद है। यहाँ तक कि हम गहना जेवर आभूषण खरीद के जो भी लाएं, पहले हम उसी को चढ़ा दें। तेरा तुझको सौंपता। हमारे यहाँ लिमतारा में गणेश जी हैं, एक दिन मैं उनके यहाँ भागवत जब बोल रहा था तब उसी समय 4 तोला के हार, 2 तोला के झुमका सब खरीद के लाए और ला करके अपने गौ माता को रात भर पहना के रखे। मैं कहता इतना उपद्रव मत किया करो, रात भी काले कोठा ले को नहेर हो रहा के तियो तिझन कर दे। पहली गौरी मैया पहली पहन थे महाराज, इसके बाद मेरी माँ मेरी पत्नी धारण। ये प्रसाद है। सोने की हार को पहले रात भर अपनी गौरी को पहना करके ओकर कान लच्छेदवा करके और झुमका पहना करके गाय बढ़िया अपना पैरा चगलते चगलते और झुमका पहन करके और पैरा कुटिया खाई रात भर बढ़िया सुंदर उन्होंने देखा, और तब उनका आत्म संतोष हुआ। मेरी माँ अब आप पहन लिए, मैं अब जब खैखा में ढिलने का समय हुआ तो माँ अब प्रसाद दे दो ना। और फिर उसके प्रसाद के रूप में फिर उसको लेकर के फिर अपने घर में रखे। जीवन में कहने का मतलब है कि कोई भी कार्य करो तो हमारे मन में ऐसा ना हो कि मैं कर रहा हूँ, इसमें ये भाव आनी चाहिए कि सब जो कुछ है सो तो। अगर ये भाव आ गई तो उसको अमृत प्राप्त करने में भी दूरी और देरी। जब तक ये जीव में अहंकार रहता है कि मैं करूँगा, तब तक वो कोसों दूर रहता है। और जिस दिन अगर ये भाव आ जाती है कि प्रभु जो भी कर रहे हो सब आप कर, ये अनुभूति, आदमी कभी पवित्र नहीं होता। आदमी का विचार पवित्र होना चाहिए। ये तो मलमूत्र का भांड है ना,
ये तो निरंतर अपवित्र 24 घंटा अपवित्र रहती है। इसको हम कितनों भी धोते रहें, ये कभी पवित्र होने वाला, पवित्र शरीर नहीं होते, पवित्र विचार होना चाहिए। जिसका विचार पवित्र हो गया संसार में, उससे पवित्र दुनिया में। इसीलिए पंडित जी लोग जब छिड़कते हैं तो कहते हैं ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवाहयाभ्यंतरः शुचि। अंतर और बाहर दोनों की सूची पवित्र हो जाए, ये भाव होती है। जब तक ये भाव नहीं आएगी तब तक अभ्यंतर की सूची जो है हमारी विचार के माध्यम से परमात्मा पुंडरीकाक्ष की पूजा करते आपका स्मरण कर रहे हैं, और स्मरण मात्र से अंदर और बाहर दोनों पवित्र हो जाता है। संसार में भगवान के नाम से पवित्र कुछ कोई चीज़ है ही नहीं। पवित्राणाम मंगलानाम च पवित्रो मंगलानाम। भगवान के विष्णु सहस्त्र नाम में एक श्लोक आता है, पवित्र भगवान का एक नाम है पवित्र। परमात्मा पवित्रता में निवास करते हैं, इसलिए विचारों की पवित्रता होनी चाहिए। शरीर की पवित्रता की गारंटी नहीं है। अगर पवित्रता करना है तो हम विचारों की पवित्रता कर लें। अगर हमारा विचार शुद्ध निरंतर परमात्मा के चिंतन में लगा हुआ है तो उससे बढ़कर के दुनिया में कोई पवित्र हो ही नहीं सकता। तो प्रभु प्रसाद पट यानी वस्त्र, भूषण धरे, आभूषण, कोई भी गहना हम धारण करते हैं उसको भी पहले भगवान को समर्पित करके धारण करें। ऐसे व्यक्ति जो क्रिया करते हैं हे राम, उस व्यक्ति के हृदय में जाके आप निवास करना। और किसमें करना? करनीत करही राम पद पूजा। जिसका हाथ नित्य निरंतर भगवत पूजा में लगा हुआ रहता है, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मत करवाओ तुम कर से कठोर काम, और नहीं जानते हो यह ईश्वर का घर है। न्याय दया सत्य प्रेम को ही अपनाओ तुम, यदि तुम्हें जग में कहा ना दिव्य नर है, यदि तुम्हें जग में कहा ना दिव्य नर है। न्याय दया सत्य प्रेम को ही अपनाओ तुम, यदि तुम्हें जग में कहाना दिव्य नर है। मत करवाओ तुम कर से कठोर काम। क्या करवाओ? तो करनीत करही राम पद पूजा। राम के पदारविंद की पूजा हाथ के द्वारा निरंतर होती रहे, और हृदय राम भरोस हृदय नहीं दूजा। राम के प्रति भरोसा होना चाहिए। देखो भरोसा किसे कहते हैं? जिंदगी की डोर हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बांस के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बांस के। सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बांस के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बांस के। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे
ताही विधि रहिए, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। तो इस प्रकार से भरोसा एक राम जी से, अगर जीवन में नाता एक राम जी से, दूजी नाता तोड़ दे, संसार में कोई दूसरा नाता, ये जितने भी नाता है ना, पूरी ठग की नाता है, पूरी ठग है, पूरी ठग। जब तक स्वार्थ चल रहा है तब तक के रिश्ता है, जहां स्वार्थ बंद तहां रिश्ता, आगे मुँह ढक्की रोग और बाढ़े लैकला कह पाओगे कि पोगरी मोरे चे प्राण पुत्र दो बड़े, और जब तक के तपे तक के पुत्र बड़े है, और जहाँ एक ले दू और कहूँ दू ले कहूँ चार हो गए, तहाँ तो फिर फुर्सत रहे। ये संसार स्वार्थ का है, और अगर निस्वार्थ अगर कोई है तो है परमात्मा का प्रेम, और वो इतने निस्वार्थ हैं, सेवा में हैं कि हम सोने के बावजूद भी वो हमारी निरंतर रक्षा करते रहते हैं। ये नहीं चाहते कि इसकी श्वास रुक जाए, वो निरंतर श्वास की धुन की चलाते रहते हैं वो, और उनकी कितनी ख्याल रहती है कि एक क्षण के लिए वो हमसे अलग नहीं होते। और जब एक क्षण के लिए अलग हो गए तो मानो सारी दुनिया जिसको हम कहते हैं मैं मेरा मेरा, वही कहता है ले जा ले जा ले जा। ये सब जीवन इसी प्रकार से स्वार्थमय जीवन है। अगर जीवन में असली अगर कोई चीज़ है मेरे भाई बहनों, तो ये जो बैठ करके हम जो 4 घंटा 2 घंटा अपने लिए जो कमा रहे हैं ना, यही धर्मानुगो गच्छति जीव एक हो। ये जो 2 घंटा 1 घंटा जितना भी बैठ रहे हैं ना, यही हमारे साथ साथ जाने वाला है। बाकी 22 घंटा जो हम घूम रहे हैं ना, वो यही ज्यों के त्यों छूट जाएगा, कुछ हमारे साथ नहीं जाएगा। धर्म भजस सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्य पुरुषान जहि काम तृष्णा, अन्यांश दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। गोकर्ण ने अपने पिताजी को यही तो कहा, पिताजी आप सब चीज को त्याग दीजिए, जिस बेटे के लिए आप मरने जा रहे हो ना, कि मेरा धुंधकारी मेरा नाक काट रहा है, मैं जिस धुंधली को कमा कमा के ला करके दिया, ये धुंधली पिताजी जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः और अंत काले महादुखम पिताजी, तस्मात् जागृह जागृह, तस्मात् जागृह जागृह, जागो जागो पिताजी जागो। जिस अपनी पत्नी धुंधली के लिए आप रो रहे हो, जिस अपने बेटे के लिए धुंधकारी के लिए रो रहे हो, तो ये न धुंधकारी के लिए रोना है और न तो ये संसार में। महाराज जी बतलाए कि राजन, जिस समय पर भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद, महाराज जी बतलाए कि राजन, जिस समय पर भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद। सब्सक्राइब करें पंडित देव शरद गुरु जी के यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हरि ओम हरि ओम, नमो नारायणाय। राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम।
जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम 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 जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। जय सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। तो इस प्रकार से राम भरोस हृदय नहीं दूजा। केवल भरोसा अगर करना है तो राम के साथ करो भरोसा। आप अपोलो में भी लेकर पेशेंट जाते हैं ना, तो डॉक्टर लोग यही कहते हैं भैया भरोसा उनके ऊपर करना। हम लोग ट्राई कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं जितना हो सकता है। इसलिए भरोसा केवल परमात्मा के लिए होना। हाँ, विश्वास संसार के लिए करो, भरोसा मत करना। अच्छा, विश्वास संसार में नहीं करोगे तो गुजारा नहीं होगा। दूध वाले के लिए भरोसा करना पड़ेगा, पानी भरने वाले के लिए भरोसा करना पड़ेगा, गाड़ी में बैठ के जा रहे तो भरोसा करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। इनके ऊपर विश्वास करो, लेकिन भरोसा परमात्मा के ऊपर करो। दुनिया भरोसा के लायक नहीं है, विश्वास के लायक है। कारण कि कभी कभी विश्वास घात कर देते हैं, विश्वास की आघात होती है, लेकिन भरोसा तोड़ा नहीं जाता। अरे परमात्मा जो भरोसा निभाते हैं ना, वो अटूट होती है। संसार में अगर हमें अपने आप को बचाना है तो परमात्मा के ऊपर अटूट भरोसा होनी चाहिए और संसार के ऊपर विश्वास होनी चाहिए। क्योंकि संसार टिकी है विश्वास में और भक्त टिका है भरोसे में। भरोसा है तो केवल एक परमात्मा का। इसलिए राम भरोस हृदय नहीं दूजा। दूसरा कोई विश्वास मत करो। कारण जब एक भरोसा आ गया, एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक भरोसा होना चाहिए, एक आस एक विश्वास होना चाहिए। अगर ये सब चीज अगर हो गई तब जान लेना हे राम ऐसे व्यक्ति के हृदय में जा करके आप निवास करना। देखो कितना सुंदर निवास करने का वाल्मीकि बाबा स्थान बताते जा रहे हैं। फिर इसके बाद में कह रहे हैं कि तर्पण होम करहि विधि नाना। तर्पण तर्पण हमेशा करते रहना चाहिए। तर्पण होम घर में जरूर होम करते रहो, चाहे अमावस्या को करो चाहे पूर्णिमा को करो, लेकिन 15 दिन में एक बार जरूर होम होना चाहिए। और होम की पद्धति पुस्तक हम सब लोगों के पास ही है, जरूर करो। जिस प्रकार से पहले ज़माना में हवाई जहाज़ को उतारने के लिए यहाँ से धुआं छोड़ा जाता था, उस धुआं जब आकाश ऊपर की ओर जाते थे तो उसी इशारे को देख करके फिर वहाँ पर उतार लिया जाता था हवाई जहाज़ को। उसी प्रकार से हमारे पितृगण भी देखते रहते हैं अमावस आदि तिथि के दिन ये धुआं जब निकल करके जाती है तो हमारे पितरगण उसे देख करके उस घर में आकर आशीर्वाद देने के लिए मंडराने लग जाते हैं। ये हवन करने की पद्धति अद्भुत पद्धति है। जब एक विमान के साधारण व्यक्ति को यहाँ नीचे उतारना रहता है तब उस धुएं को छोड़ा जाता है, उस इशारे को देख करके उस विमान को वहाँ उतारा जा सकता है। उसी प्रकार से जिसके घर में स्वाहा स्वधा अगर जिसके घर में हो रहा है उसके घर में तो साक्षात
इसीलिए कहा गया है कि जिसके घर में न विप्रपादो दक कर दमानी, न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जतानी, स्वाहा स्वधा का विवर्जितानि, शमशानि तुल्यानि गृहाणि तानि, शमशानि तुल्यानि गृहाणि तानि, शमशानि तुल्यानि गृहाणि तानि। स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि, जिसके घर में स्वाहा, जिसके घर में तर्पण के द्वारा स्वधा अगर उच्चारण नहीं हुआ तो न देव तृप्त रहते न पितर तृप्त रहते। इसलिए इनको तृप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? तो तर्पण होम करहीं विधिना, एक प्रकार की नहीं, नाना प्रकार के कुछ न कुछ बहाना खोजो। अभी पुरुषोत्तम महीना है तो पिंडदान कर दो, तर्पण कर दो। अभी फलाना महीना कुंवार चल रहा तो अभी नवरात्रि है तो उसमें भी कर दो। हाँ, अक्षय तृतीया उसमें भी कर दो, अक्षय नवमी है उसमें भी कर दो। बहाना खोजो। अच्छा तीर्थ मुहूर्त आए, अच्छा तिथि आए तो उस समय पर पितरों की तृप्ति के लिए इन कार्यों को हम करते रहें। तो तर्पण होम और करही विधि नाना, और क्या करें? विप्र जीवाई देहि बहुदाना, जिसके घर में ब्राह्मणों को तृप्त करने के लिए, जीवाने के लिए अगर दिया जा रहा हो, विप्र जीवाई देहि बहुदाना, और जिसके घर से दान आदि के लिए निरंतर वस्तु निकल रही हो, तो ऐसे व्यक्ति के, लोगों के घर परिवार के हृदय में निरंतर निवास करना राम। देखिए राम कहाँ रहते हैं? अगर ये क्रियाएं हमको जिस व्यक्ति में अगर दिख रही हो तो समझ लेना कि ऐसे व्यक्ति के हृदय में राम का वास है। ये सब थर्मामीटर है। वाल्मीकि जी हमको बता रहे हैं कि संसार में अगर परखना चाहते हो तो जो मैं क्रिया विधि बतला रहा हूं ऐसे व्यक्तियों को निरीक्षण करो। अगर ऐसे जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं तो पक्का उस व्यक्ति के हृदय में राम का वास होगा। और महाराज जी बतलाए, इसके बाद में भगवान के दर्शन के लिए हम केवल पेट भरने के लिए अपनी चरण को ना ले जाएं, तो कहाँ ले जाएं? चरण राम तीरथ चल जाही, राम बसहु तिन के मन माही। चरण राम तीरथ चल जाही, चरण राम तीरथ चल जाही, राम बसहु तिन के मन माही। राम बताऊं तिन के मन माही, राम बसऊं तिन के मन माही। चरण राम तीरथ चल जाही, चरण राम बसऊं तिन के मन माही, राम बसऊं तिन के मन माही, राम बसऊं तिन के मन माही। अब हमारा चरण कहाँ जा रहा है? और चरण से ही बनता है आचरण। अगर हमारा चरण मद्यपान के द्यूते मद्ये तथा गेये, अगर इन मार्गों पर अगर हमारा कदम चल रहा है, जब चरण चलेगा तो आचरण अपने आप खराब होना चालू हो जाता है। दूध कलारी न हाथ लगे, मदिरा समझे सोए।
अगर रौताइन अगर शराब को भी बेचने के लिए आ जाए ना तो लोग उसे दूध समझ लेते हैं। उसी प्रकार से अगर संत के सानिध्य में अगर जा रहे हैं तो लोग यही समझेंगे, मंदिर जा रहे हैं तो यही समझेंगे कि सत्संग के लिए जा रहे हैं, भगवत दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो हमें कहाँ जाना चाहिए, किसका चरण ठीक है? तो बोले जिसका चरण भगवत आश्रय मार्ग पर चल रहा हो। तो ऐसे व्यक्ति अगर ज्यों ज्यों पग आगे धरे, संत दरस को जाइए तजीर्ष्याय अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। संसार में अगर करोड़ों यज्ञ को प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या करें? कोटिन यज्ञ समान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे। ज्यों जो जैसे जैसे हम अपने पग को आगे बढ़ाते हैं ना, किसके लिए? इस भगवतामृत को प्राप्त करने के लिए ज्यों ज्यों पग आगे धरे। इसीलिए शास्त्र भी कहती है, जब हम अपने घर से निकलते हैं तो यथा यथा यान्ति नरान् जाह्नवी अरुदन्ति पापानि बसन्ति चाप्रियम्, अरे कृतघ्ना नराधमान स्वयं समुत्पाद्यति हन्ति मूर्धिताः। यदा यदा यान्ति नरान् जाह्नवी, यदा यदा ज्यों ज्यों हम अपने कदम को इस मार्ग की ओर बढ़ाना चाहते हैं तो रुदंती पापानी बसंती चाप्रियम, तो हमारे शरीर के अंदर में छुपा हुआ पाप रुदंती रोने लग जाता है। मज्जा मज्जा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो व्यक्ति आ जाता है तो उसका संपूर्ण पाप जर भर करके खाक हो जाता है। इसलिए पाप रोने लग जाता है, चिल्लाता है, मज्जा मज्जा रुदंती पापानी बसंती चाप्रियम। और इतनी गाली देता है वो कि अरे कृतघ्ना, अरे कृतघ्न, नराधमान, अरे नराधम, अरे कृतघ्न। कथा सुनने जा रहे हो, शर्म नहीं आती? तुम लोग कथा सुनने चले जाओगे तो मैं कहाँ बैठूंगी? पाप चिल्ला चिल्ला के रोती है और झटक झटक के रोकती है। आज मत जाए, कल मत जाए, इतना व्यवधान लाएगी, इतना व्यवधान लाएगी कि वो निरंतर वो खींचते रहती है पाप की ओर, पाप अपनी ओर खींचती है। लेकिन जब हम राम की आश्रय हो जाते हैं तो फिर राम अपनी ओर खींच लेते हैं, तो फिर पाप का कुछ चलने वाला। इसीलिए कहा जाता है कि चरण राम तीरथ चली जाहि, जिसका चरण अगर तीर्थ, तीर्थ किसको कहते हैं? तरति पापादिकं सैव तीर्थः, जहाँ जाने से पापों से मुक्ति मिल जाए, तर जाए, तरने की जहाँ क्षमता, तारने की जहाँ क्षमता हो, उसका नाम है तीर्थ। तरति पापादिकम। और धाम का मतलब क्या होता है? तीर्थ में पानी का महत्व है और धाम में मिट्टी का महत्व है। प्रयागराज को आप धाम नहीं कह सकते और वृंदावन को आप तीर्थ नहीं कह सकते। वृंदावन धाम अपार, ये धाम है, और प्रयागराज तीर्थ है। तीर्थराज प्रयागराज, जहाँ की पानी की विशेष महत्ता होती है वह तीर्थ बन जाती है, और जहाँ पर मिट्टी की महत्व बढ़ जाती है उसे हम धाम कहते हैं। उसका नाम है धाम। अवध धाम की जय, ये धाम है। महाराज जी बतलाए कि राजन, तो चरण राम तीर्थ चली जाही, जिसका चरण निरंतर आपके तीर्थाटनों पर चलता रहे, धामों पर चलता रहे। संसार में तो बहुत है, मामा गांव, काका गांव, सब गांव घूमने का है। ये गांव को छोड़ धाम को घूमना चालू कर दे
तो वह चरण सार्थक हो जाता है और वो चरण भी खुश हो देखिए हमारे अंग में जितने भी ये बने हुए हैं, श्रवणेंद्रिय, कर्णेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसनेंद्रिय, ये जितने भी इंद्रियां हैं ना, ये तभी तृप्त होती हैं जब इन इंद्रियों को हम परमात्मा से जोड़ लेते हैं। और जब तक इसको हम परमात्मा से नहीं जोड़ेंगे तब तक ये इंद्रियां जो हैं ये निरंतर इधर उधर भटकते रहती है। इसलिए इस इंद्रियों को निरंतर परमात्मा के, इसको हमेशा याद रख दिलाते रहो। हे जिह्वे रस सारज्ञे सर्वदा मधुर प्रिये नारायणाख्य पीयूष पीव जिह्वा निरंतरम, पीव जिह्वा निरंतरम। अरे जिह्वा, अगर तुम्हें पीना ही है तो दुनिया के रस को क्या पी रहा है? अगर तुम्हें पीना है तो एक बार राम रस तो पी के देख। जिन लोगों ने राम रस अगर एक बार चख लिया तो दुनिया की काम रस निरस लगने लग जाती है। जिसको राम रस एक बार कहीं चढ़ तो गई, भांग बसूटी और सुरा उतर ही जात प्रभात, नानक खुमरी नानका और चढ़े रहत दिन रात। ये नशा किसी को चढ़ती नहीं, और जिसको चढ़ गई ना फिर उतरती नहीं। दारू को तो छुड़ाया जा सकता है, ये नशा ऐसा गंदा नशा है फिर न तो लोक लाज सब छिना जाती है। फिर पग घुंघरू बांध, फिर ये नहीं देखती कि मैं राजा की रानी हूँ, हाँ, फिर लोक लाज सब त्याग अपने आप त्यागा जाता है। और फिर उन्हीं जगहों में जा कर के फिर मन तभी शांति मिलती है जब उनका भक्त मिल जाता है। और जब जीवन में ऐसे व्यक्ति मिल जाए तो जान लेना ऐसे व्यक्ति के हृदय में साक्षात हे राम आप निवास करना। कौन बता रहे हैं? वाल्मीकि जी महाराज बता रहे हैं। महाराज जी बतलाए कि राजन और कहाँ रहूं? तो बोले कहीं सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोवत शरण तिहारी। कहीं सत्य प्रिय बचन विचारी, कहीं सत्य प्रिय जागत सोवत शरण तिहारी, जागत सोवत शरण तिहारी। जागत सोवत शरण तिहारी, जागत सोवत जागत सोवत शरण तिहारी। जननी समझा नहीं पर नारी, जननी समझा धनु पराव विष ते विष भारी, धनु पराव विष ते विष भारी, धनु पराव विष विष भारी, धनु पराव विष ते विष भारी। कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जो कभी झूठ का आश्रय न लेता हो, निरंतर सत्य के मार्ग पर चलने वाला हो, कभी झूठ का आश्रय न लो। तो कहीं सत्य प्रिय लेकिन प्रिय हो, वचन विचारी, जिसका विचार करके वचन बोलने वाला व्यक्ति हो। ये नहीं कि अड़बड़ जैसा मिले वैसा अपना बोल दिए, मरने वाला मर जाए, जिंदा रहने वाला कोई मतलब नहीं उसको। मैं तो बोल देता, डरता थोड़ी, मेरे को तो बोल देता हूँ। हाँ,
कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी। जो विचार करके बोले, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आप न फिर जग में होत हंसाए। इसलिए विचार के बोलो, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। कितना बोलना है, ये सब चीज अंदाज करके अगर जिस व्यक्ति के जीवन में सत्य प्रिय वचन विचार और जागत सोवत, निरंतर उड़ते बैठते सोते जागते शरण तुम्हारी, उनकी शरणागत होकर के सोते समय भी 24 अवतार का पाठ कर लो, उड़ते समय भी 24 अवतार का पाठ कर लो। सोते समय भी अपने इष्ट का ध्यान करो और उड़ते समय भी अपने इष्ट का ध्यान कर लो। इस प्रकार से जागत सोवत शरण तुम्हारी। और ऐसे अगर व्यक्ति अपनी जीवनचर्या को चलाते हैं तो हे राम, उसके हृदय में आप निवास करना। इस प्रकार से ये इन स्थानों को अभी और भी कुछ स्थान अभी और बाकी है, जिसका वर्णन समय के अनुसार में कल फिर कर लेंगे। बोलो राघवेंद्र सरकार की। दीन दयालय मोहि परो कृपाल श्रावयनुग्रह जय नाथ घोर सियावर रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणम रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जान
मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भानु लील्यो साहि मधुर बरसाना प्रभु मुस्का मिल मुख माही जल विलास गए दुर्गम काज जगत के जेते शुभ अनुग्रह सिमरे राम दुआरे तुम रखवारे होकन आज्ञा बिनु सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक पाओ आपन तेज समारो पावे तीनों लोक हारे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे हरे राम जी से राम राम करियो जी हनुमान करियो जी हनुमान नाथै रोग है सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जोड़ावे सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन पर पावे चारों युग परिताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम द्वारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन नाथ के माता सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे हरे राम जी से हरे राम जी से राम राम हरे हो जी हनुमान हरे हो जी हनुमान राम रसायन तुमरे माता सदा हो रघुपति के दाता तुम्हारे भजन राम दुखावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर जाए जहाँ तुम्हारी भक्त कहाए और देवता सिमरन करे हनुमत से सर्व करे संकट कटे विजय सब वीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई
प्रदक्षिणायां पदे पदे प्रदक्षिणायां पदे पदे प्रदक्षिणायां पदे आचमनीयं जलं समर्पयामि दीपं दर्शयामि दीपार्पणमस्तु पुष्पाञ्जलि तुम्हारे दिव्य चरणों में प्रभु हम पुष्प लाए हैं तुम्हारे दिव्य चरणों में प्रभु हम पुष्प लाए हैं करो स्वीकार यह माला बड़ी अनमोल 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 लाए हैं दया मैं तू दया कर दे दया मैं तू दया कर दे तो बेड़ा पार हो जावे तो बेड़ा पार हो जाए करो भव पार संभव से शरण में मैं तेरे आए करो भव पार संभव से शरण में मैं तेरे आए करो भव पार संभव से शरण में है तेरे आए करो भव पार संभव से शरण में मैं तेरे आए नारायणाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् तन्नो विष्णु प्रचोदयात् तन्नो विष्णु प्रचोदयात् तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम पुरुषाय विद्महे कात्याय धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् पुरुषाय विद्महे हंसाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् नाग जात कर विकराल पुष्पे नील प्रवाल पुष्पे धर्मंजरे